गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक है और सकुशल हैं। बेटा हम अपना व्याकरण का लेसन नंबर 4 कर रहे हैं, जो हमारा शब्द तथा शब्द के भेद हैं। इसमें हमने सबसे पहले इसका जो भेद किया गया था, उसमें सबसे पहला भेद हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद को किया था, जिसमें 4 थे हमारे शब्द के भेद। एक था तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, तीसरा तेसर, जो चौथा था आगत या विदेशी शब्द। ठीक है बेटा, आज हम रचना की दृष्टि के आधार पर शब्द का भेद करने जा रहे हैं, तो उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो रचना के आधार पर जब शब्द का भेद कर रहे हैं तो वो हमारा 2 प्रकार से हो रहा है। एक होता है हमारा मूल शब्द, दूसरा होता है हमारा मूल शब्द होता है, दूसरा हमारा होता है यौगिक शब्द। बेटा जो मूल शब्द होता है बेटा, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम रूढ़ शब्द भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द भी कहते हैं। लेकिन रूढ़ और मूल शब्द एक ही होते हैं। दूसरा हमारा यौगिक शब्द है, ये हमारा, इसे हम संयुक्त शब्द या यौगिक शब्द भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो जो मूल शब्द होते हैं ये वो शब्द होते हैं जिनके अर्थवान खंड यानी कि टुकड़े, ठीक है, खंड का मतलब होता है टुकड़े, जिनके अर्थवान यानी अर्थ वाले टुकड़े ना किए जा सके, वो हमारे क्या कहलाते हैं, मूल शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आप रोटी को ले लीजिए, अगर हम रोटी को अलग अलग करते हैं, रो और टी, ठीक है, रो जमा टी करते हैं, तो इसमें रो का कोई अर्थ नहीं निकला, ना ही टी का अर्थ निकल रहा है। तो इसलिए ये हमारा क्या बन गया, अर्थवान शब्द बन गया, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आटा है, कलम है, किताब है, इनके टुकड़े करके देख लो आप, इनके कोई भी टुकड़े नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद बारी आती है बेटा हमारी, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य मूल शब्द होते हैं, एक रूढ़ मूल शब्द होते हैं। जो सामान्य मूल शब्द होते हैं बेटे, वो हमें साधारण सा और सिंपल सा सिर्फ एक सामान्य अर्थ देते हैं। चाय क्या होती है बेटा, एक, और पानी, चीनी और दाल, ये क्या है, किसी वस्तु के नाम है। चावल है, आप खाते हो, चाय आप पीते हो, पानी आप पीते हो, तो ये किस में आ गए, पदार्थ के रूप में आ गए हमारे सामने। ठीक है, तो ये एक सामान्य अर्थ हमारे सामने रख रहे हैं। लेकिन रूढ़ मूल शब्द होते हैं बेटा, ये हमें सामान्य अर्थ नहीं देते हैं, बल्कि हमें विशेष अर्थ देते हैं। कैसे, आप किसी को भी उल्लू बुला देते हो, बोलते हो ना, हमेशा आप अपने यूज़ करते रहते हो, प्रयोग करते रहते हो कि तुम तो पूरे के पूरे उल्लू हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। इस प्रकार से आप सेंटेंस में प्रयोग कर रहे हैं, वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, तो बेटा ये किसके लिए, एक पक्षी के लिए तो नहीं किया ना आपने, ये किसके लिए, एक बच्चे के लिए किया, और बच्चे के लिए किया, तो ये क्या बन गया, मूर्ख, यानी कि आपने उसको मूर्ख बुलाया। उल्लू का मतलब यहाँ पर मूर्ख से चला गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटे ये हमारे रूढ़ मूल शब्द हैं। लेकिन जो मूर्ख शब्द निकला है, आप ध्यान देंगे, जो ये मूर्ख शब्द बनता है उसके भी टुकड़े नहीं हो सकते, यानी कि जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, विशिष्ट अर्थ भी दे रहे हैं लेकिन उसके भी टुकड़े ना हो, तो वो हमारे रूढ़ शब्द यानी कि मूल शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब बारी आती है यौगिक शब्द की। अब बेटा यौगिक शब्द क्या होते हैं, ये 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से या 2 या 2 से अधिक इकाइयों से मिलकर बने हुए शब्द होते हैं, ये हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि राजपुत्र है, राज जमा पुत्र को अलग अलग करेंगे, राजा जमा पुत्र यानी कि राजा का बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर राजा का बेटा क्या है, राजपुत्र कहलाता है। आया समझ में। जहाँ पर बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, बैल जमा गाड़ी, बैल क्या होता है, बैल गाड़ी जो उसके पीछे बांधी जाती है, तो बैल की गाड़ी को क्या बोलते हैं, बैलगाड़ी। आया समझ में। इसके पीछे बेटा प्रत्यय भी जुड़ सकते हैं और उपसर्ग भी। जैसे प्रत्यय में सफल जमा ता, सफलता में हमारा ता जुड़ा हुआ है ना प्रत्यय, तो इस प्रकार से ये भी इसमें जुड़ सकते हैं। उपसर्ग भी जुड़ सकते हैं हमारे, जैसे वी जमा नाश, विनाश, सु जमा योग्य, सुयोग्य। ठीक है, सु का मतलब अच्छा हो गया, योग्य का मतलब और भी अच्छा, तो जो सबसे अच्छा होता है उसको कहते हैं सुयोग्य। आया समझ में। इस प्रकार से बेटा ये हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं, जो 2 शब्दों के योग से बने हुए होते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद बारी आती है हमारी, ये भी 2 प्रकार के हैं। जैसे हमारे मूल शब्द थे उसी प्रकार से ये भी है, सामान्य यौगिक शब्द और रूढ़ यौगिक शब्द। जो सामान्य शब्द होते हैं बेटे, वो अच्छाई, ईमानदार, विद्यालय, ये सिर्फ एक विशिष्ट अर्थ एक अर्थ दे रहे होते हैं। लेकिन जो रूढ़ यौगिक शब्द होते हैं, ये हमें बेटा सामान्य अर्थ की बजाय विशिष्ट अर्थ देते हैं। जैसे घरवाली, घरवाली किसको बोलते हैं, गृहस्वामिनी को बोलते हैं, यानी कि पत्नी को, तो इसका रूढ़ अर्थ क्या निकला, पतली निकला। आया समझ में। गजानन, हाथी का सिर, इसका हाथी का जिसके पर सिर है वो कौन है, गणेश है, यानी कि हमारा रूढ़ अर्थ मिला। तो ये हमारा क्या है, योग रूढ़। ठीक है,
आया समझ में। अब शब्द विकार के आधार पर जानते हैं बेटे, जो शब्द विकार के आधार है उस पर भी हमारे ये शब्द के दो भेद हैं, एक विकारी शब्द है, दूसरा अविकारी शब्द है। अब जो शब्द भेद के आधार पर देखेंगे बेटे, हमारे जो वाक्य में ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन काल कारक का प्रभाव पड़ता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिन पर लिंग वचन काल कारक का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो जिन पर इनका प्रभाव पड़ता है, लिंग वचन रूप काल कारक का प्रभाव पड़ता है, वो बदल जाते हैं वो शब्द, तो वो विकार का मतलब ही बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। अगर वो बदल जाते हैं तो ये हमारे विकारी शब्द होते हैं। जैसे मैं लड़का बोलती हूँ, वह लड़का खेल रहा है, वे लड़के खेल रहे हैं, ठीक है। लड़की खेल रही है, मैंने लिंग भी बदल दिया इसका और मैंने इसका वचन भी बदल दिया, तो दोनों में ही लड़के शब्द में बदलाव आया कि नहीं आया, आया ना। तो इसी प्रकार से ये हमारा क्या है, विकारी शब्द, क्योंकि इस पर लिंग और वचन का प्रभाव पड़ा। लेकिन अविकारी शब्द क्या होते हैं बेटे, ये जो हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, चाहे इसमें किसी भी वाक्य में कर लो, एक वचन में, बहुवचन में, लिंग में या किसी में भी कर लो, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये जैसे के जैसे बने रहते हैं। जैसे कि वह आज आया था, वह आज आया था, वह आज आई थी, तो क्या इन दोनों में आज में कोई बदलाव आया, नहीं ना। इस प्रकार से बेटा, वाह कितना सुंदर फूल है, वाह कितने सुंदर फूल है, बहुवचन इसमें बदल गया, कितने, फिर भी क्या हुआ, इनमें कोई बदलाव आया, नहीं ना। तो इस प्रकार से बेटे ये क्या हैं हमारे, इनके अंदर कोई बदलाव नहीं आता है, तो ये हमारे अविकारी शब्द हैं, ठीक है। जो अविकारी शब्द होते हैं बेटा, इनके अंदर हमारे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये सभी आते हैं। अब क्रिया विशेषण में आज, कल, परसों जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। संबंध बोधक होते हैं जो संबंध जोड़ने का काम करते हैं वाक्य में, ने, से, को। समुच्चय बोधक जो एक वाक्य या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने का, वो होते हैं। विस्मयादि बोधक तो आपको पता ही है, और निपात होते ही हैं, जैसे वह भी मेरे साथ जाएगा, वह भी मेरे साथ जाएगी, तो भी में कोई बदलाव आया, नहीं ना। तो इस प्रकार से जिसमें अविकारी शब्द में हमारे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात आ जाते हैं। लेकिन विकारी शब्द होते हैं जो उसमें हमारे क्या आते हैं, संज्ञा आती हैं, सर्वनाम शब्द भी आ जाते हैं, विशेषण भी और क्रिया शब्द भी, इन सब में बदलाव आ जाता है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द। उम्मीद है कि बेटा आप सभी को ये जो मैंने आज समझाया है वो अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। तो इसको समझने के लिए आपको बार बार से इस वीडियो को देखना है और अच्छी प्रकार से समझना है और अच्छी प्रकार से इनको याद भी कर लेना है। धन्यवाद।